क्या पलट करके देखिए। दूसरा, फैजल खान ने गोली चलवाया। 2 तारीख की जो घटना है ये सबके सामने स्पष्ट है कि गोली किसने चलवाया है। फैजल खान ने गोली चलवाया है, लेकिन आरोप किस पर लगा है? रोशन आनंद पर आरोप लगा है, लेकिन सीसीटीवी ने क्लियर किया कि फैजल खान ने गोली चलवाया है। दूसरा झूठ फैजल खान का ये है, चुन चुन जिसके द्वारा जबरदस्ती बयान लिया गया है वो उसका गार्ड नहीं है, बल्कि वो कैंपस का गार्ड है, किसान कोल्ड स्टोर कैंपस का गार्ड है। मैं पिछले 1 साल से किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में नहीं गया हूं, फिर भी हम पर झूठा रंजिश, झूठा आरोप। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद और फैजल खान ने झूठी रंजिश और षड्यंत्र के तहत हमें जेल में भिजवाया है। फैजल खान का साथ रूम मालिक क्यों देता है? क्योंकि फैजल खान रूम मालिक को केस में पैसा देता है, करोड़ों रुपया केस में देता है फैजल खान। और रूम मालिक का बेटा करोड़ों का जिम खोला है, और रूम मालिक के बेटा को, रूम मालिक के पूरे परिवार को 4 व्हीलर दिया गया है, 4 व्हीलर, और 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ का 4 व्हीलर रूम मालिक के बेटा को दिया गया है फैजल खान के द्वारा। रूम मालिक के पूरे परिवार को गाड़ी दिया गया है। जांच किया जाए इसका कहां से पैसा आता है। और सर एक सवाल है रोशन जी, आप कह रहे हैं कि आपके भाई की साजिश हत्या करवाई है फैजल खान ने, आपके पास कोई सबूत और है? मैं जेल में बंद था, मुझे कुछ भी पता नहीं है अभी। मैं अभी अपने भाई का दाह संस्कार करूंगा और मैं पर्दाफाश करूंगा, और मैं फैजल खान का रत्ती रत्ती खोलूंगा कि फैजल खान टीचर है या गुंडा है, अत्याचारी है, षड्यंत्रकारी है, क्या है फैजल खान। मैं सब चीज खोलूंगा। हमारे साथ 2018 से देखिए होता क्या है कि जब आप किसी के सामने आगे बढ़ते हैं, ये घटना क्यों हुई है, ये घटना क्यों हुई, अभी की घटना क्यों हुई है, ये क्यों हुई है, ये जांच का विषय है, जांच किया जाए। बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था और सबसे ज्यादा रिजल्ट ज्ञान बिंदु जी पटना के द्वारा दिया गया, और हमने सिर्फ एक टेलीग्राम पर मैसेज किया, हमारे 10,000 छात्र यहाँ आ गए, लेकिन फैजल खान ने बिहार के सभी ट्रेनरों को फोन किया है और फोन करवा करके बस भेजा है, पैसा भेजा है, हर ट्रेनर को लाखों रुपया दिया है, मैनेजमेंट किया है। उस मैनेजमेंट के बल पर फैजल खान 1000 विद्यार्थी नहीं जुटा पाया है। क्या पुलिस फैजल खान की मदद कर रही है? निश्चित तौर पर पुलिस फैजल खान की मदद कर रही है। क्या घटना 2 तारीख की रात को 10 बजे हुआ और हमारी अरेस्टिंग सुबह में 4 बजे हो गई। हमें किसी घटना की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पुलिस ने केस किया फैजल खान के ऊपर। पुलिस के पास 48 से 72 घंटा का समय था, लेकिन फिर भी पटना पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस बहुत मजबूत हो जाती है, और फैजल खान को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस बहुत कमजोर हो जाती है। किस नेता का संरक्षण प्राप्त है फैजल खान को? किस नेता के कहने पर फैजल खान की गिरफ्तारी नहीं हुई है? मैं तो जेल में बंद था, मैं अपने भाई का दाह संस्कार करा कलेजों पर पत्थर रख करके मैं अपने भाई का दाह संस्कार करा करके आऊंगा, और मैं फैजल खान का हर पर्दाफाश करूंगा। मैंने कभी भी टीचर किसी भी शिक्षक के ऊपर मैंने गलत करने का सोचा तक नहीं, करने की बात अलग, मैंने कभी भी गलत करने के बारे में सोचा तक नहीं है। और मैं एक बात आपको बता दूं, फैजल खान के जो 2 गार्ड थे उस जेल में बंद है, वो 2 गार्ड ने जेल में हमारी हत्या की साजिश रची थी, और उसका प्रयास ये था कि हम जेल में उसकी हत्या करवा दे। और हम आपको बता दें 13 तारीख को फैजल खान के गार्ड के द्वारा हम पर मैनेज करने का प्रेशर बनाया गया शाम के समय में, और 13 तारीख को ही रात में हमारे भाई की हत्या हो गई। और उसके 2 गार्ड ने हमें मैसेज भिजवाया था, अगर आपने समझौता नहीं किया तो आपको भुगतना पड़ेगा, और हम भुगत रहे हैं, हमारी भाई की हत्या हो गई। क्या लगता है जेल में जो 2 गार्ड थे रोशन, वो 2 गार्ड ने कितनी बार आप पर दबाव बनाया? हमारे ऊपर 13 तारीख से पहले 12 तारीख से पहले 12 और 13 तारीख को लगभग 5 से 7 बार हमारे ऊपर दबाव बनाया गया। हमला करने
तरह की भी कोशिश हुई हमारे ऊपर, हमारी हत्या की पूरी साजिश की गई थी, लेकिन जेल प्रशासन के सहयोग की वजह से मैं बच कर आ पाया। रोशन सर, ये विवाद आखिर क्यों हुआ? लगातार कहा जा रहा है कि आपके गार्ड ने उन लोगों को मारा पीटा, आपके लोगों ने उनको मारा पीटा। देखिए होता क्या है, जब आप यहाँ हैं, कोई यहाँ है, फैजल यहाँ है, रोशन यहाँ है, लेकिन रोशन जब ऊपर उठ रहा है क्योंकि रोशन पढ़ाता है, क्योंकि रात में 9:30 बजे तक मैसेज करके पढ़ाता है। फैजल खान पढ़ाता नहीं है, फैजल खान पढ़ाता नहीं है, फैजल खान सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ षड्यंत्र करता है और फैजल के सामने रोशन आगे बढ़ रहा था, इसी वजह से साजिश करके जो है इस प्रकार की घटना को घटना की जांच पटना पुलिस को करना चाहिए अच्छे से। मैं पटना पुलिस का सहयोग करने की पूरी तरीके से, लेकिन फैजल खान ने पटना पुलिस को सहयोग नहीं किया है। फिर भी पटना पुलिस को फैजल खान ने गुमराह किया है, लेकिन फिर भी पटना पुलिस उसके साथ है। लेकिन हम सनातनी हिंदू हैं, हमें अपने धर्म में सत्यवादिता, मृदुता, साधुता पढ़ाया जाता है और मैं सत्य के साथ रहूंगा। हमें अपने धर्म में किसी को मारने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। हम सत्य और अहिंसा के साथ हैं, सत्य और अहिंसा के साथ हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और हम फिर से कहना चाहते हैं कि आप सभी विद्यार्थी भी सत्य और अहिंसा के फैजल खान इमोशनली ब्लैकमेल करता है बिहार के विद्यार्थियों को, इमोशन में बह जाता है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई, आप इमोशन में ना बहे, आप इमोशन में ना बहे, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं विद्यार्थियों से, आप इमोशनली ब्लैकमेल ना हो। एक सवाल, आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मैं सरकार से दो मांग करना चाहता हूँ, घटना की सीबीआई जांच हो और दूसरी मांग हमारी ये है कि उच्च स्तरीय टीम गठित करके हमारे भाई का पोस्टमार्टम कीजिए। धन्यवाद सभी लोग। संस्कार से आकर रखूंगा। पहली बार हमारे साथ साजिश हुआ है, हमें साजिशन जेल में भेजा गया जिसका पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन जब मैं जेल में बंद था, इस दुख के घड़ी में हमारे छात्र, मीडिया के भाई, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी ने हमारा साथ दिया। इसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। हमने अपने जिगर का टुकड़ा खोया है, हमने वो खोया है जो कोई नहीं लौटा सकता है, लेकिन फिर भी रोशन सर हिम्मत से हाथ मिलाए। और आगे लेकिन फिर नहीं, छोटे भाइयों ने जो सहयोग दिखाया है उसके बाद हम लड़ाई लड़ेंगे और हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हमें बिहार की डबल इंजन सरकार पर भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। हम सरकार से दो मांग करते हैं। पहली मांग यह, हमारे भाई की हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच हो, और दूसरी मांग यह, उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके हमारे भाई का फिर से पोस्टमार्टम हो बिहार में। हमारी सरकार से दो मांग है। हमारी भाई की हत्या के पीछे फैजल खान, जो कि शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है, गुंडा है, हत्यारा है, शिकारी है, झूठा है। उसने कितना झूठ बोला, उसने विद्यार्थियों को छला है, फैजल खान ने। आप 70 की बीपीएससी केस को याद कीजिए,
उसने क्या कहा था, हमारे पास सबूत है, लेकिन जब मामला न्यायालय में गया, पटना हाई कोर्ट में गया, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसने क्यों सबूत नहीं दिया? देखिए, जैसे सिनेमा में जो विवाह होता है वो काल्पनिक विवाह होता है, वो दिखावटी विवाह होता है, वो वास्तविक विवाह नहीं होता है। फैजल खान पर्दा के आगे दिखावटी उसकी शिक्षक है, गुंडा है, फैजल खान हत्यारा है, झूठा है। फैजल खान का एक झूठ बीपीएससी केस में जाकर के आप पलट करके देखिए। दूसरा, फैजल खान ने गोली चलवाया। 2 तारीख की जो घटना है, ये सबके सामने स्पष्ट है कि गोली किसने चलवाया है। फैजल खान ने गोली चलवाया है, लेकिन आरोप किस पर लगा है? रोशन आनंद पर आरोप लगा है, लेकिन सीसीटीवी ने क्लियर किया कि फैजल खान ने गोली चलवाया है। दूसरा झूठ फैजल खान का ये है। चुन जिसके द्वारा जबरदस्ती बयान लिया गया है, वो उसका गार्ड नहीं है, बल्कि वो कैंपस का गार्ड है, किसान कोल्ड स्टोर कैंपस का गार्ड है। मैं पिछले 1 साल से किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में नहीं गया हूं, फिर भी हम पर झूठा रंजिश, झूठा आरोप। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक आरएस प्रसाद और फैजल खान ने झूठी रंजिश और षड्यंत्र के तहत हमें जेल में भिजवाया है। फैजल खान का साथ रूम मालिक क्यों देता है? क्योंकि फैजल खान रूम मालिक को केस में पैसा देता है, करोड़ों रुपया केस में देता है फैजल खान। और रूम मालिक का बेटा करोड़ों का जिम खोला है, और रूम मालिक के बेटा को, रूम मालिक के पूरे परिवार को 4 व्हीलर दिया गया है, 4 व्हीलर, और 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ का 4 व्हीलर रूम मालिक के बेटा को दिया गया है फैजल खान के द्वारा। रूम मालिक के पूरे परिवार को गाड़ी दिया गया है। जांच किया जाए इसका, कहां से पैसा आता है। और सर, एक सवाल है रोशन जी, आप कह रहे हैं कि आपके भाई की साजिशन हत्या करवाई है फैजल खान ने, आपके पास कोई सबूत और है? मैं जेल में बंद था, मुझे कुछ भी पता नहीं है अभी। मैं अभी अपने भाई का दाह संस्कार करूंगा और मैं पर्दाफाश करूंगा, और मैं फैजल खान का रत्ती खोलूंगा कि फैजल खान टीचर है या गुंडा है, अत्याचारी है, षड्यंत्रकारी है, क्या है फैजल खान। मैं सब चीज खोलूंगा। हमारे साथ 2018 से देखिए होता क्या है कि जब आप किसी के सामने आगे बढ़ते हैं, ये घटना क्यों हुई है, ये घटना क्यों हुई, अभी की घटना क्यों हुई है, ये क्यों हुई है, ये जांच का विषय है, जांच किया जाए। बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था, और सबसे ज्यादा रिजल्ट ज्ञान बिंदु जी पटना के द्वारा दिया गया। और हमने सिर्फ एक टेलीग्राम पर मैसेज किया, हमारे 10,000 छात्र यहाँ आ गए, लेकिन फैजल खान ने बिहार के सभी ट्रेनरों को फोन किया है, और फोन करवा करके बस भेजा है, पैसा भेजा है, हर ट्रेनर को लाखों रुपया दिया है, मैनेजमेंट किया है। उस मैनेजमेंट के बल पर फैजल खान 1000 विद्यार्थी नहीं जुटा पाया है। क्या पुलिस फैजल खान की मदद कर रही है? निश्चित तौर पर पुलिस फैजल खान की मदद कर रही है। क्या घटना 2 तारीख की रात को 10 बजे हुआ, और हमारी अरेस्टिंग सुबह में 4 बजे हो गई। हमें किसी घटना की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पुलिस ने केस किया फैजल खान के ऊपर। पुलिस के पास 48 से 72 घंटा का समय था, लेकिन फिर भी पटना पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस बहुत मजबूत हो जाती है, और फैजल खान को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस बहुत कमजोर हो जाती है। किस नेता का संरक्षण प्राप्त है फैजल खान को? किस नेता के कहने पर फैजल खान की गिरफ्तारी नहीं हुई है? मैं तो जेल में बंद था, मैं अपने भाई का दाह संस्कार करा कलेजों पर पत्थर रख करके मैं अपने भाई का दाह संस्कार करा करके आऊंगा, और मैं फैजल खान का हर पर्दाफाश करूंगा। मैंने कभी भी टीचर, किसी भी शिक्षक के ऊपर मैंने गलत करने का सोचा तक नहीं, करने की बात अलग, मैंने कभी भी गलत करने के बारे में सोचा तक नहीं है। और मैं एक बात आपको बता दूं, फैजल खान के जो 2 गार्ड उस जेल में बंद है, वो 2 गार्ड ने जेल में हमारी हत्या की साजिश रची थी, और उसका प्रयास ये था कि हम जेल में उसकी हत्या करवा दे। और हम आपको बता दें, 13 तारीख को फैजल खान के गार्ड के द्वारा
हम पर मैनेज करने का प्रेशर बनाया गया शाम के समय में, और 13 तारीख को भी रात में हमारे भाई की हत्या हो गई। और उसके तो गार्ड ने हमें मैसेज भेजवाया था, अगर आपने समझौता नहीं किया तो आपको भुगतना पड़ेगा, और हम भुगत रहे हैं। हमारी भाई की हत्या हो गई। क्या लगता है जेल में जो दोनों गार्ड थे रोशन, वो दोनों गार्ड ने कितनी बार आप पर दबाव बनाया? हमारे ऊपर 13 तारीख से पहले 12 तारीख से पहले 12 तारीख 13 तारीख पर 12 और 13 तारीख को लगभग 5 से 7 बार हमारे ऊपर दबाव बनाया गया समझौता करने की। हमला करने की भी कोशिश हुई जेल में, हमला करने की भी कोशिश हुई हमारे ऊपर, हमारी हत्या की पूरी साजिश की गई थी, लेकिन जेल प्रशासन के सहयोग की वजह से मैं बच कर आ पाया। रोशन सर, ये विवाद आखिर क्यों हुआ? लगातार कहा जा रहा कि आपके गार्ड ने उन लोगों को मारा पीटा, आपके लोगों ने उनको मारा पीटा। देखिए होता क्या है, जब आप यहाँ हैं, कोई यहाँ है, फैजल यहाँ है, रोशन यहाँ है, लेकिन रोशन जब ऊपर उठ रहा है क्योंकि रोशन पढ़ाता है, क्योंकि रात में 9 बजे तक मैसेज पढ़ाता है। फैजल खान पढ़ाता नहीं है, फैजल खान पढ़ाता नहीं है, फैजल खान सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ षड्यंत्र करता है। और फैजल के सामने रोशन आगे बढ़ रहा है, इसी वजह से साजिश करके जो है इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। और घटना की अगर हम बात करें, घटना की जांच पटना पुलिस को करना चाहिए अच्छे से। मैं पटना पुलिस का सहयोग करने की पूरी तरीके से, लेकिन फैजल खान ने पटना पुलिस को सहयोग नहीं किया है। लेकिन फिर भी पटना पुलिस को फैजल खान ने गुमराह किया है, लेकिन फिर भी पटना पुलिस उसके साथ है। लेकिन हम सनातनी हिंदू हैं, हमें अपने धर्म में सत्यवादिता, मृदुता, साधुता पढ़ाया जाता है, और मैं सत्य के साथ रहूंगा। हमें अपने धर्म में किसी को मारने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। हम सत्य और अहिंसा के साथ हैं, सत्य और अहिंसा के साथ हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और हम फिर से कहना चाहते हैं कि आप सभी विद्यार्थी भी सत्य और अहिंसा के साथ रहेंगे। सर फैजल खान इमोशनली ब्लैकमेल करता है बिहार के विद्यार्थियों को, इमोशन में बह जाता है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई, आप इमोशन में ना बहे, आप इमोशन में ना बहे। रिक्वेस्ट करना चाहते हैं विद्यार्थियों से, आप इमोशनली ब्लैकमेल ना हो। एक सवाल, आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मैं सरकार से 2 मांग करना चाहता हूँ, घटना की सीरियस जांच हो, और दूसरी मांग हमारी ये है कि उच्च स्तरीय टीम गठित करके हमारे भाई का पोस्टमार्टम कीजिए। धन्यवाद सभी लोग। संस्कार से आकर रखूंगा। पहली बार हमारे साथ साजिश हुआ है, हमें साजिशन जेल में भेजा गया, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन जब मैं जेल में बंद था, स्कूल के घड़ी में हमारे छात्र, मीडिया के भाई, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी ने हमारा साथ दिया। इसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। हमने अपने जिगर का टुकड़ा खोया है, हमने वो खोया है जो कोई नहीं लौटा सकता है, लेकिन फिर भी रोशन सर हिम्मत से हाथ मिलाएं। और आगे लेकिन फिर भी छोटे भाइयों ने जो सहयोग दिखाया है, उसके बाद हम लड़ाई लड़ेंगे और हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हमें बिहार की डबल इंजन सरकार पर भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। हम सरकार से 2 मांग करते हैं। पहली मांग यह
हमारे भाई की हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच हो। और दूसरी मांग यह उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके हमारे भाई का फिर से पोस्टमार्टम हो बिहार में। हमारी सरकार से दो मांग है। हमारी भाई की हत्या के पीछे फैजल खान जो कि शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है, गुंडा है, हत्यारा है, शिकारी है, झूठा है। उसने कितना झूठ बोला, उसने विद्यार्थियों को छला है, विद्यार्थियों को छला है फैजल खान ने। आप 70वीं बीपीएससी केस को याद कीजिए। उसने क्या कहा था, हमारे पास सबूत है, लेकिन जब मामला न्यायालय में गया, पटना हाई कोर्ट में गया, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसने क्यों सबूत नहीं दिया? देखिए, जैसे सिनेमा में जो विवाह होता है वो काल्पनिक विवाह होता है, वो दिखावटी विवाह होता है, वो वास्तविक विवाह नहीं होता है। फैजल खान पर्दा के आगे दिखावटी होगी, शिक्षक है, गुंडा है, फैजल खान हत्यारा है, झूठा है। फैजल खान का एक झूठ बीपीएससी केस में जाकर के आप पलट करके देखिए। दूसरा, फैजल खान ने गोली चलवाया। 2 तारीख की जो घटना है, ये सबके सामने स्पष्ट है कि गोली किसने चलवाया है। फैजल खान ने गोली चलवाया है, लेकिन आरोप किस पर लगा है? रोशन आनंद पर आरोप लगा है, लेकिन सीसीटीवी ने क्लियर किया कि फैजल खान ने गोली चलवाया है। दूसरा झूठ फैजल खान का ये है। चुन जिसके द्वारा जबरदस्ती बयान लिया गया है, वो उसका गार्ड नहीं है, बल्कि वो कैंपस का गार्ड है, किसान कोल्ड स्टोर कैंपस का गार्ड है। मैं पिछले 1 साल से किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में नहीं गया हूं, फिर भी हम पर झूठा रंजिश, झूठा आरोप। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक आरएस प्रसाद और फैजल खान ने झूठी रंजिश और षड्यंत्र के तहत हमें जेल में भेजवाया है। फैजल खान का साथ रूम मालिक क्यों देता है? क्योंकि फैजल खान रूम मालिक को केस में पैसा देता है, करोड़ों रुपया केस में देता है फैजल खान। और रूम मालिक का बेटा करोड़ों का जिम खोला है, और रूम मालिक के बेटा को, रूम मालिक के पूरे परिवार को 4 व्हीलर दिया गया है, 4 व्हीलर, और 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ का 4 व्हीलर रूम मालिक के बेटा को दिया गया है फैजल खान के द्वारा। रूम मालिक के पूरे परिवार को गाड़ी दिया गया है। जांच किया जाए इसका, कहां से पैसा आता है। और सर, एक सवाल है रोशन जी, आप कह रहे हैं कि आपके भाई की साजिशन हत्या करवाई है फैजल खान ने, आपके पास कोई सबूत और है? मैं जेल में बंद था, मुझे कुछ भी पता नहीं है अभी। मैं अभी अपने भाई का संस्कार करूंगा और मैं पर्दाफाश करूंगा, और मैं फैजल खान रत्ती खोलूंगा कि फैजल खान टीचर है या गुंडा है, अत्याचारी है, षड्यंत्रकारी है, क्या है फैजल खान। मैं सब चीज खोलूंगा। हमारे साथ 2018 से देखिए होता क्या है कि जब आप किसी के सामने आगे बढ़ते हैं, ये घटना क्यों हुई है, ये घटना क्यों हुई, अभी की घटना क्यों हुई है, ये क्यों हुई है, ये जांच का विषय है, जांच किया जाए। बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था, और सबसे ज्यादा रिजल्ट ज्ञान बिंदु सेक्रेटरी पटना के द्वारा दिया गया। और हमने सिर्फ एक टेलीग्राम पर मैसेज किया, हमारे 10,000 छात्र यहाँ आ गए, लेकिन फैजल खान ने बिहार के सभी ट्रेनरों को फोन किया है, और फोन करवा करके बस भेजा है, पैसा भेजा है, हर ट्रेनर को लाखों रुपया दिया है, मैनेजमेंट किया है। उस मैनेजमेंट के बल पर फैजल खान 1000 विद्यार्थी नहीं जुटा पाया है। क्या पुलिस फैजल खान की मदद कर रही है? निश्चित फैजल खान की मदद कर रही है। क्या सुबह में 4 बजे होती घटनी नहीं थी। पुलिस के पास 48 से 72 घंटा का समय था, लेकिन फिर भी पुलिस ने करने के लिए, पटना पुलिस बहुत मजबूत हो जाती है, और फैजल खान को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस बहुत कमजोर हो जाती है। किस नेता का संरक्षण प्राप्त है फैजल खान को? किस नेता के कहने पर फैजल खान की गिरफ्तारी नहीं हुई है? मैं तो जेल में बंद था, मैं अपने भाई का दाह संस्कार करा लूंगा।
कलेजों पर पत्थर रख करके मैं अपने भाई का दाह संस्कार करा करके आऊंगा और मैं फैजल खान का हर पर्दाफाश करूंगा। मैंने कभी भी टीचर किसी भी शिक्षक के ऊपर मैंने गलत करने का सोचा तक नहीं, करने की बात अलग, मैंने कभी भी गलत करने के बारे में सोचा तक नहीं है। और मैं एक बात आपको बता दूं, फैजल खान के जो 2 गार्ड ने उस जेल में बंद है, वो 2 गार्ड ने जेल में हमारी हत्या की साजिश रची थी और उसका प्रयास ये था कि हम जेल में उसकी हत्या करवा दे। और हम आपको बता दें 13 तारीख को फैजल खान के गार्ड के द्वारा हम पर मैनेज करने का प्रेशर बनाया गया शाम के समय में, और 13 तारीख को भी रात में हमारे भाई की हत्या हो गई। और उसके 2 गार्ड ने हमें मैसेज भिजवाया था, अगर आपने समझौता नहीं किया तो आपको भुगतना पड़ेगा, और हम भुगत रहे हैं, हमारी भाई की हत्या हो गई। क्या लगता है जेल में जो 2 गार्ड थे रोशन, वो 2 गार्ड ने कितनी बार आप पर दबाव बनाया? हमारे ऊपर 13 तारीख से पहले 12 तारीख से पहले 12 तारीख 13 तारीख पर 12 और 13 तारीख को लगभग 5 से 7 बार हमारे ऊपर दबाव बनाया गया। हमला करने की भी कोशिश हुई, जेल में हमला करने की भी कोशिश हुई हमारे ऊपर, हमारी हत्या की पूरी साजिश की गई थी, लेकिन जेल प्रशासन के सहयोग की वजह से मैं बच कर आ पाया। रोशन सर, ये विवाद आखिर क्यों हुआ? लगातार कहा जा रहा कि आपके गार्ड ने उन लोगों को मारा पीटा, आपके लोगों ने उनको मारा पीटा। देखिए होता क्या है, जब आप यहाँ हैं, कोई यहाँ फैजल यहाँ है, रोशन यहाँ है, लेकिन रोशन जब ऊपर क्योंकि रोशन पढ़ाता है, क्योंकि रात में 9:30 बजे तक मैसेज करके पढ़ाता है। फैजल खान पढ़ाता नहीं है, फैजल खान पढ़ाता नहीं है, फैजल खान सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ षड्यंत्र करता है। और फैजल के सामने रोशन आगे बढ़ रहा था, इसी वजह से साजिश करके जो है इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। और घटना की अगर हम बात करें, घटना की जांच पटना पुलिस को करना चाहिए अच्छे से। मैं पटना पुलिस का सहयोग करने की पूरी तरीके से, लेकिन फैजल खान ने पटना पुलिस को सहयोग नहीं किया है। लेकिन फिर भी पटना पुलिस को फैजल खान ने गुमराह किया है, लेकिन फिर भी पटना पुलिस उसके साथ है। लेकिन हम सनातनी हिंदू हैं, हमें अपने धर्म में सत्यवादिता, मृदुता, साधुता पढ़ाया जाता है, और मैं सत्य के साथ रहूंगा। हमें अपने धर्म में किसी को मारने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। हम सत्य और अहिंसा के साथ हैं, सत्य और अहिंसा के साथ हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और हम फिर से कहना चाहते हैं कि आप सभी विद्यार्थी भी सत्य और अहिंसा के सर फैजल खान इमोशनली ब्लैकमेल करता है बिहार के विद्यार्थियों को, इमोशन में बह जाता है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई, आप इमोशन में ना बहे, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं विद्यार्थियों से, आप इमोशनली ब्लैकमेल ना हो। एक सवाल से करें, आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मैं सरकार से 2 मांग करना चाहता हूँ, घटना की सीबीआई जांच हो, और दूसरी मांग हमारी ये है कि उच्च स्तरीय टीम गठित करके हमारे भाई का पोस्टमार्टम कर दिया। धन्यवाद सभी लोग। पहली बार हमारे साथ साजिश हुआ है, हमें साजिशन जेल में भेजा गया, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन जब मैं जेल में बंद था, इस दुख के घड़ी में हमारे छात्र, मीडिया के भाई, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी ने हमारा साथ दिया। इसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। हमने अपने जिगर का टुकड़ा खोया है, हमने वो खोया है जो कोई नहीं लौटा सकता है, लेकिन फिर भी रोशन सर हिम्मत नहीं हाथ में आए।
और आगे लेकिन फिर नहीं, छोटे भाइयों ने जो सहयोग दिखाया है उसके बाद हम लड़ाई लड़ेंगे और हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हमें बिहार की डबल इंजन सरकार पर भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। हम सरकार से दो मांग करते हैं। पहली मांग यह, हमारे भाई की हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच हो, और दूसरी मांग यह, उच्च स्तरीय कमिटी गठित करके हमारे भाई का फिर से पोस्टमार्टम हो बिहार में। हमारी सरकार से दो मांग है। हमारी भाई की हत्या के पीछे फैजल खान, जो कि शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है, गुंडा है, हत्यारा है, षड्यंत्रकारी है, झूठा है। उसने कितना झूठ बोला, उसने विद्यार्थियों को छला है, फैजल खान ने। आप 70वीं बीपीएससी केस को याद कीजिए, उसने क्या कहा था, हमारे पास सबूत है। लेकिन जब मामला न्यायालय में गया, पटना हाईकोर्ट में गया, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसने क्यों सबूत नहीं दिया? देखिए, जैसे सिनेमा में जो विवाह होता है वो काल्पनिक विवाह होता है, वो दिखावटी विवाह होता है, वो वास्तविक विवाह नहीं होता है। फैजल खान पर्दा के आगे दिखावटी उसकी शिक्षक है, गुंडा है, फैजल खान हत्यारा है, झूठा है। फैजल खान का एक झूठ बीपीएससी केस में जाकर के आप पलट करके देखिए। दूसरा, फैजल खान ने गोली चलवाया। 2 तारीख की जो घटना है, ये सबके सामने स्पष्ट है कि गोली किसने चलवाया है। फैजल खान ने गोली चलवाया है, लेकिन आरोप किस पर लगा है? रोशन आनंद पर आरोप लगा है, लेकिन सीसीटीवी ने क्लियर किया कि फैजल खान ने गोली चलवाया है। दूसरा झूठ फैजल खान का ये है, चुन जिसके द्वारा जबरदस्ती बयान लिया गया है, वो उसका गार्ड नहीं है, बल्कि वो कैंपस का गार्ड है, किसान कोल्ड स्टोर कैंपस का गार्ड है। मैं पिछले 1 साल से किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में नहीं गया हूं, फिर भी हम पर झूठा रंजिश, झूठा आरोप। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक आरएस प्रसाद और फैजल खान ने झूठी रंजिश और षड्यंत्र के तहत हमें जेल में भिजवाया है। फैजल खान का साथ रूम मालिक क्यों देता है? क्योंकि फैजल खान रूम मालिक को केस में पैसा देता है, करोड़ों रुपया केस में देता है फैजल खान। और रूम मालिक का बेटा करोड़ों का जिम खोला है, और रूम मालिक के बेटा को, रूम मालिक के पूरे परिवार को 4 व्हीलर दिया गया है, 4 व्हीलर, और 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ का 4 व्हीलर रूम मालिक के बेटा को दिया गया है फैजल खान के द्वारा। रूम मालिक के पूरे परिवार को गाड़ी दिया गया है। जांच किया जाए इसका, कहां से पैसा आता है। और सर, एक सवाल है रोशन जी, आप कह रहे हैं कि आपके भाई की साजिशन हत्या करवाई है फैजल खान ने, आपके पास कोई सबूत और है? मैं जेल में बंद था, मुझे कुछ भी पता नहीं है अभी। मैं अभी अपने भाई का संस्कार करूंगा और मैं बड़ा भाषण करूंगा, और मैं फैजल खान का रत्ती खोलूंगा कि फैजल खान टीचर है या गुंडा है, अत्याचारी है, षड्यंत्रकारी है, क्या है फैजल खान। मैं सब चीज खोलूंगा। हमारे साथ 2018 से देखिए होता क्या है कि जब आप किसी के सामने आगे बढ़ते हैं, ये घटना क्यों हुई है, ये घटना क्यों हुई, अभी की घटना क्यों हुई है, ये क्यों हुई है, ये जांच का विषय है, जांच किया जाए। बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था, और सबसे ज्यादा रिजल्ट ज्ञान पटना के द्वारा दिया गया, और हमने सिर्फ एक टेलीग्राम पर मैसेज किया, हमारे 10,000 छात्र यहाँ आ गए। लेकिन फैजल खान ने बिहार के सभी ट्रेनरों को फोन किया है, और फोन करवा करके बस भेजा है, पैसा भेजा है, हर ट्रेनर को लाखों रुपया दिया है, मैनेजमेंट किया है। उस मैनेजमेंट के बल पर फैजल खान 1000 विद्यार्थी नहीं जुटा पाया है। क्या पुलिस फैजल खान की मदद कर रही है? निश्चित तौर पर पुलिस फैजल खान की मदद कर रही है। क्या इसमें घटना 2 तारीख की रात को 10 बजे हुआ, और हमारी अरेस्टिंग सुबह में 4 बजे हो गई। हमें किसी घटना की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन
पुलिस ने केस किया फैजल खान के ऊपर। पुलिस के पास 48 से 72 घंटा का समय था, लेकिन फिर भी पुलिस ने, पटना पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस बहुत मजबूत हो जाती है और फैजल खान को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस बहुत कमजोर हो जाती है। किस नेता का संरक्षण प्राप्त है फैजल खान को? किस नेता के कहने पर फैजल खान की गिरफ्तारी नहीं हुई है? मैं तो जेल में बंद था, मैं अपने भाई का दाह संस्कार करा के आऊंगा, कलेजों पर पत्थर रख करके मैं अपने भाई का दाह संस्कार करा करके आऊंगा और मैं फैजल खान का हर पर्दाफाश करूंगा। मैंने कभी भी टीचर किसी भी शिक्षक के ऊपर मैंने गलत करने का सोचा तक नहीं, करने की बात अलग, मैंने कभी भी गलत करने के बारे में सोचा तक नहीं है। और मैं एक बात आपको बता दूं, फैजल खान के जो 2 गार्ड में उस जेल में बंद है, वो 2 गार्ड ने जेल में हमारी हत्या की साजिश रची थी और उसका प्रयास ये था कि हम जेल में उसकी हत्या करवा दे। और हम आपको बता दें 13 तारीख को फैजल खान के गार्ड के द्वारा हम पर मैनेज करने का प्रेशर बनाया गया शाम के समय में, और 13 तारीख को भी रात में हमारे भाई की हत्या हो गई। और उसके 2 गार्ड ने हमें मैसेज भिजवाया था, अगर आपने समझौता नहीं किया तो आपको भुगतना पड़ेगा, और हम भुगत रहे हैं, हमारी भाई की हत्या हो गई। क्या लगता है जेल में जो 2 गार्ड थे रोशन, वो 2 गार्ड ने कितनी बार आप पर दबाव बनाया? हमारे ऊपर 13 तारीख से पहले 12 तारीख पर 13 पर 12 और 13 तारीख को लगभग 5 से 7 बार हमारे ऊपर दबाव बनाया गया समझौता करने की। हमला करने की भी कोशिश हुई, जेल में हमला करने की भी कोशिश हुई हमारे ऊपर, हमारी हत्या की पूरी साजिश की गई थी, लेकिन जेल प्रशासन के सहयोग की वजह से मैं बच कर आ पाया। रोशन सर, ये विवाद आखिर क्यों हुआ? लगातार कहा जा रहा कि आपके गार्ड ने उन लोगों को मारा पीटा, आपके लोगों ने उनको मारा पीटा। देखिए होता क्या है, जब आप यहाँ हैं, कोई यहाँ है, फैजल यहाँ है, रोशन यहाँ है, लेकिन रोशन जब ऊपर उठ रहा है क्योंकि रोशन पढ़ाता है, क्योंकि सुबह में रात में 9:30 बजे तक मैसेज करके पढ़ाता है। फैजल खान पढ़ाता नहीं है, फैजल खान सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ षड्यंत्र करता है, और फैजल के सामने रोशन आगे बढ़ रहा है। इसी वजह से साजिश करके जो है इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। और घटना की अगर हम बात करें, घटना की जांच पटना पुलिस को करना चाहिए अच्छे से। मैं पटना पुलिस का सहयोग करने का पूरी तरीके से, लेकिन फैजल खान ने पटना पुलिस को सहयोग नहीं किया है। लेकिन फिर भी पटना पुलिस को फैजल खान ने गुमराह किया है, लेकिन फिर भी पटना पुलिस उसके साथ है। लेकिन हम सनातनी हिंदू हैं, हमें अपने धर्म में सत्यवादिता, मृदुता, साधुता पढ़ाया जाता है, और मैं सत्य के साथ रहूंगा। हमें अपने धर्म में किसी को मारने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। हम सत्य और अहिंसा के साथ हैं, सत्य और अहिंसा के साथ हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और हम फिर से कहना चाहते हैं कि आप सभी विद्यार्थी भी सत्य और अहिंसा के साथ सर फैजल खान इमोशनली ब्लैकमेल करता है बिहार के विद्यार्थियों को, इमोशन में बह जाता है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई, आप इमोशन में ना बहे, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं विद्यार्थियों से, आप इमोशनली ब्लैकमेल ना हो। एक सवाल आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मैं सरकार से 2 मांग करना चाहता हूँ, घटना की सीबीआई जांच हो, और दूसरी मांग हमारी ये है कि उच्च स्तरीय टीम गठित करके हमारे भाई का पोस्टमार्टम कीजिए। धन्यवाद सभी लोग। संस्कार से आकर रखूंगा। पहली बार हमारे साथ साजिश हुआ है, हमें साजिशन जेल में भेजा गया, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन जब मैं जेल में बंद था, स्कूल के घड़ी में हमारे छात्र
मीडिया के भाई, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी ने हमारा साथ दिया। इसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। हमने अपने जिगर का टुकड़ा खोया है, हमने वो खोया है जो कोई नहीं लौटा सकता है, लेकिन फिर भी रोशन सर हिम्मत नहीं हारना है। और आगे लेकिन फिर नहीं, छोटे भाइयों ने जो सहयोग दिखाया है उसके बाद हम लड़ाई लड़ेंगे और हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हमें बिहार की डबल इंजन सरकार पर भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। हम सरकार से दो मांग करते हैं। पहली मांग यह, हमारे भाई की हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच हो, और दूसरी मांग यह, उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके हमारे भाई का फिर से पोस्टमार्टम हो बिहार में। हमारी सरकार से दो मांग है। हमारी भाई की हत्या के पीछे फैजल खान, जो कि शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है, गुंडा है, हत्यारा है, षड्यंत्रकारी है, झूठा है। उसने कितना झूठ बोला, उसने विद्यार्थियों को छला है, फैजल खान ने। आप 70वीं बीपीएससी केस को याद कीजिए, उसने क्या कहा था, हमारे पास सबूत है, लेकिन जब मामला न्यायालय में गया, पटना हाईकोर्ट में गया, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसने क्यों सबूत नहीं दिया? देखिए, जैसे सिनेमा में जो विवाह होता है वो काल्पनिक विवाह होता है, वो दिखावटी विवाह होता है, वो वास्तविक विवाह नहीं होता है। फैजल खान पर्दा के आगे दिखावटी की शिक्षक है, गुंडा है, फैजल खान हत्यारा है, झूठा है। फैजल खान का एक झूठ बीपीएससी केस में जाकर के आप पलट करके देखिए। दूसरा, फैजल खान ने गोली चलवाया। 2 तारीख की जो घटना है, ये सबके सामने स्पष्ट है कि गोली किसने चलवाया है। फैजल खान ने गोली चलवाया है, लेकिन आरोप किस पर लगा है? रोशन आनंद पर आरोप लगा है, लेकिन सीसीटीवी ने क्लियर किया कि फैजल खान ने गोली चलवाया है। दूसरा झूठ फैजल खान का ये है, चुन जिसके द्वारा जबरदस्ती बयान लिया गया है, वो उसका गार्ड नहीं है, बल्कि वो कैंपस का गार्ड है, किसान कोल्ड स्टोर कैंपस का गार्ड है। मैं पिछले 1 साल से किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में नहीं गया हूं, फिर भी हम पर झूठा रंजिश, झूठा आरोप। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक आरएस प्रसाद और फैजल खान ने झूठी रंजिश और षड्यंत्र के तहत हमें जेल में भिजवाया है। फैजल खान का साथ रूम मालिक क्यों देता है? क्योंकि फैजल खान रूम मालिक को केस में पैसा देता है, करोड़ों रुपया केस में देता है फैजल खान। और रूम मालिक का बेटा करोड़ों का जिम खोला है, और रूम मालिक के बेटा को, रूम मालिक के पूरे परिवार को 4 व्हीलर दिया गया है, 4 व्हीलर, और 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ का 4 व्हीलर रूम मालिक के बेटा को दिया गया है फैजल खान के द्वारा। रूम मालिक के पूरे परिवार को गाड़ी दिया गया है। जांच किया जाए इसका, कहां से पैसा आता है। और सर, एक सवाल है रोशन जी, आप कह रहे हैं कि आपके भाई की साजिशन हत्या करवाई है फैजल खान ने, आपके पास कोई सबूत और है? मैं जेल में बंद था, मुझे कुछ भी पता नहीं है अभी। मैं अभी अपने भाई का संस्कार करूंगा और मैं पर्दाफाश करूंगा, और मैं फैजल खान का रत्ती खोलूंगा कि फैजल खान टीचर है या गुंडा है, अत्याचारी है, षड्यंत्रकारी है, क्या है फैजल खान। मैं सब चीज खोलूंगा। हमारे साथ 2018 से देखिए होता क्या है कि जब आप किसी के सामने आगे बढ़ते हैं, ये घटना क्यों हुई है, ये घटना क्यों हुई, अभी की घटना क्यों हुई है, ये क्यों हुई है, ये जांच का विषय, जांच किया जाए। बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था, और सबसे ज्यादा रिजल्ट ज्ञान बिंदु पटना के द्वारा दिया गया, और
हमने सिर्फ एक टेलीग्राम पर मैसेज किया, हमारे 10,000 छात्र यहाँ आ गए, लेकिन फैजल खान ने बिहार के सभी ट्रेनरों को फोन किया है और फोन करवा करके बस भेजा है, पैसा भेजा है, हर ट्रेनर को लाखों रुपया दिया है, मैनेजमेंट किया है। उस मैनेजमेंट के बल पर फैजल खान 1000 विद्यार्थी नहीं जुटा पाया है। क्या पुलिस फैजल खान की मदद कर रही है? निश्चित तौर पर पुलिस फैजल खान की मदद कर रही है। क्या घटना 2 तारीख के रात को 10 बजे हुआ और हमारी अरेस्टिंग सुबह में 4 बजे हो गई। हमें किसी घटना की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पुलिस ने केस किया फैजल खान के ऊपर। पुलिस के पास 48 से 72 घंटा का समय था, लेकिन फिर भी पुलिस ने, पटना पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस बहुत मजबूत हो जाती है और फैजल खान को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस बहुत कमजोर हो जाती है। किस नेता का संरक्षण प्राप्त है फैजल खान को? किस नेता के कहने पर फैजल खान की गिरफ्तारी नहीं हुई है? मैं तो जेल में बंद था, मैं अपने भाई का दाह संस्कार करा कलेजों पर पत्थर रख करके मैं अपने भाई का दाह संस्कार करा करके आऊंगा और मैं फैजल खान का हर पर्दाफाश करूंगा। मैंने कभी भी टीचर किसी भी शिक्षक के ऊपर मैंने गलत करने का सोचा तक नहीं, करने की बात अलग, मैंने कभी भी गलत करने के बारे में सोचा तक नहीं है। और मैं एक बात आपको बता दूं, फैजल खान के जो 2 गार्ड उस जेल में बंद है, वो 2 गार्ड ने जेल में हमारी हत्या की साजिश रची थी और उसका प्रयास ये था कि हम जेल में उसकी हत्या करवा दे। और हम आपको बता दें 13 तारीख को फैजल खान के गार्ड के द्वारा हम पर मैनेज करने का प्रेशर बनाया गया शाम के समय में, और 13 तारीख को रात में हमारे भाई की हत्या हो गई। और उसके 2 गार्ड ने हमें मैसेज भिजवाया था, अगर आपने समझौता नहीं किया तो आपको भुगतना पड़ेगा, और हम भुगत रहे हैं, हमारी भाई की हत्या हो गई। क्या लगता है जेल में जो 2 गार्ड थे रोशन, वो 2 गार्ड ने कितनी बार आप पर दबाव बनाया? हमारे ऊपर 13 तारीख से पहले 12 तारीख पर 12 और 13 तारीख को लगभग 5 से 7 बार हमारे ऊपर दबाव बनाया गया। हमला करने की भी कोशिश हुई जेल में, हमला करने की भी कोशिश हुई हमारे ऊपर, हमारी हत्या की पूरी साजिश की गई थी, लेकिन जेल प्रशासन के सहयोग की वजह से मैं बच कर आ पाया। रोशन सर, ये विवाद आखिर क्यों हुआ? लगातार कहा जा रहा कि आपके गार्ड ने उन लोगों को मारा पीटा, आपके लोगों ने उनको मारा पीटा। देखिए होता क्या है, जब आप यहाँ हैं, कोई यहाँ है, फैजल यहाँ है, रोशन यहाँ है, लेकिन रोशन जब ऊपर उठ रहा है क्योंकि रोशन पढ़ाता है, क्योंकि सुबह में 8 बजे लेकर रात में 9:30 बजे तक मैसेज पढ़ाता है। फैजल खान पढ़ाता नहीं है, फैजल खान पढ़ाता नहीं है, फैजल खान सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ षड्यंत्र करता है और फैजल के सामने रोशन आगे बढ़ रहा है। इसी वजह से साजिश करके जो है इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। और घटना की अगर हम बात करें, घटना की जांच पटना पुलिस को करना चाहिए अच्छे से। मैं पटना पुलिस का सहयोग करने की पूरी तरीका से लेकिन फैजल खान ने पटना पुलिस को सहयोग नहीं किया है, लेकिन फिर भी पटना पुलिस को फैजल खान ने गुमराह किया है, लेकिन फिर भी पटना पुलिस उसके साथ है। लेकिन हम सनातनी हिंदू हैं, हमें अपने धर्म में सत्यवादिता, मृदुता, साधुता पढ़ाया जाता है और मैं सत्य के साथ रहूंगा। हमें अपने धर्म में किसी को मारने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। हम सत्य और अहिंसा के साथ हैं, सत्य और अहिंसा के साथ हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और हम फिर से कहना चाहते हैं कि आप सभी विद्यार्थी भी सत्य और अहिंसा के साथ रहेंगे। सर फैजल खान इमोशनली ब्लैकमेल करता है बिहार के विद्यार्थियों को, इमोशन में बह जाता है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई, आप इमोशन में ना बहे, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं विद्यार्थियों से, आप इमोशनली ब्लैकमेल ना हो। एक सवाल, आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मैं सरकार से 2 मांग करना चाहता हूँ, घटना की सीरियस जांच हो, और दूसरी मांग हमारी ये है कि उच्च स्तरीय टीम गठित करके हमारे भाई का पोस्टमार्टम कीजिए।
नमस्कार सभी लोग। संस्कार से आकर रखूंगा। पहली बार हमारे साथ साजिश हुआ है, हमें साजिशन जेल में भेजा गया जिसका पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन जब मैं जेल में बंद था, इस के घड़ी में हमारे छात्र, मीडिया के भाई, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी ने हमारा साथ दिया। इसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। हमने अपने जिगर का टुकड़ा खोया है, हमने वो खोया है जो कोई नहीं लौटा सकता है, लेकिन फिर भी रोशन सर हिम्मत से हाथ मिलाएं। और आगे लेकिन फिर भी छोटे भाइयों ने जो सहयोग दिखाया है उसके बाद हम लड़ाई लड़ेंगे और हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हमें बिहार की डबल इंजन सरकार पर भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। हम सरकार से दो मांग करते हैं। पहली मांग यह, हमारे भाई की हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच हो, और दूसरी मांग यह, उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके हमारे भाई का फिर से पोस्टमार्टम हो बिहार में। हमारी सरकार से दो मांग है। हमारी भाई की हत्या के पीछे फैजल खान, जो कि शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है, गुंडा है, हत्यारा है, शिकारी है, झूठा है। उसने कितना झूठ बोला, उसने विद्यार्थियों को छला है, फैजल खान ने। आप 70 बीपीएससी केस को याद कीजिए, उसने क्या कहा था, हमारे पास सबूत है, लेकिन जब मामला न्यायालय में गया, पटना हाई कोर्ट में गया, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसने क्यों सबूत नहीं दिया? देखिए, जैसे सिनेमा में जो विवाह होता है वो काल्पनिक विवाह होता है, वो दिखावटी विवाह होता है, वो वास्तविक विवाह नहीं होता है। फैजल खान पर्दा के आगे दिखावटी की शिक्षक है, गुंडा है, फैजल खान हत्यारा है, झूठा है। फैजल खान का एक झूठ बीपीएससी केस में जाकर के आप पलट करके देखिए। दूसरा, फैजल खान ने गोली चलवाया। 2 तारीख की जो घटना है, ये सबके सामने स्पष्ट है कि गोली किसने चलवाया है। फैजल खान ने गोली चलवाया है, लेकिन आरोप किस पर लगा है? रोशन आनंद पर आरोप लगा है, लेकिन सीसीटीवी ने क्लियर किया कि फैजल खान ने गोली चलवाया है। दूसरा झूठ फैजल खान का ये है, चुन जिसके द्वारा जबरदस्ती बयान लिया गया है, वो उसका गार्ड नहीं है, बल्कि वो कैंपस का गार्ड है, किसान कोल्ड स्टोर कैंपस का गार्ड है। मैं पिछले 1 साल से किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में नहीं गया हूं, फिर भी हम पर झूठा रंजिश, झूठा आरोप। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक आरएस प्रसाद और फैजल खान ने झूठी रंजिश और षड्यंत्र के तहत हमें जेल में भिजवाया है। फैजल खान का साथ रूम मालिक क्यों देता है? क्योंकि फैजल खान रूम मालिक को केस में पैसा देता है, करोड़ों रुपया केस में देता है फैजल खान। और रूम मालिक का बेटा करोड़ों का जिम खोला है, और रूम मालिक के बेटा को, रूम मालिक के पूरे परिवार को 4 व्हीलर दिया गया है, 4 व्हीलर, और 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ का 4 व्हीलर रूम मालिक के बेटा को दिया गया है फैजल खान के द्वारा। रूम मालिक के पूरे परिवार को गाड़ी दिया गया है। जांच किया जाए इसका, कहां से पैसा आता है। और सर, एक सवाल है रोशन जी, आप कह रहे हैं कि आपके भाई की साजिशन हत्या करवाई है फैजल खान ने, आपके पास कोई सबूत और है? मैं जेल में बंद था, मुझे कुछ भी पता नहीं है अभी। मैं अभी अपने भाई का संस्कार करूंगा और मैं पर्दाफाश करूंगा, और मैं फैजल खान का
मैं फैजल खान का रत्ती रत्ती खोलूंगा कि फैजल खान टीचर है या गुंडा है, अत्याचारी है, षड्यंत्रकारी है, क्या है फैजल खान। मैं सब चीज खोलूंगा। हमारे साथ 2018 से देखिए होता क्या है कि जब आप किसी के सामने आगे बढ़ते हैं, ये घटना क्यों हुई है, ये घटना क्यों हुई, अभी की घटना क्यों हुई है, ये क्यों हुई है, ये क्यों हुई है, ये जांच का विषय में जांच किया जाए। बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था और सबसे ज्यादा रिजल्ट ज्ञान बिंदु जी पटना के द्वारा दिया गया और हमने सिर्फ एक टेलीग्राम पर मैसेज किया, हमारे 10,000 छात्र यहाँ आ गए, लेकिन फैजल खान ने बिहार के सभी ट्रेनरों को फोन किया है और फोन करवा करके बस भेजा है, पैसा भेजा है, हर ट्रेनर को लाखों रुपया दिया है, मैनेजमेंट किया है। उस मैनेजमेंट के बल पर फैजल खान 1000 विद्यार्थी नहीं जुटा पाया है। क्या पुलिस फैजल खान की मदद कर रही है? निश्चित तौर पर पुलिस फैजल खान की मदद कर रही है। क्या घटना 2 तारीख के रात को 10 बजे हुआ और हमारी अरेस्टिंग सुबह में 4 बजे हो गई। हमें किसी घटना की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पुलिस ने केस किया फैजल खान के ऊपर। पुलिस के पास 48 से 72 घंटा का समय था, लेकिन फिर भी पटना पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस बहुत मजबूत हो जाती है और फैजल खान को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस बहुत कमजोर हो जाती है। किस नेता का संरक्षण प्राप्त है फैजल खान को? किस नेता के कहने पर फैजल खान की गिरफ्तारी नहीं हुई है? मैं तो जेल में बंद था, मैं अपने भाई का दाह संस्कार करा कलेजों पर पत्थर रख करके मैं अपने भाई का दाह संस्कार करा करके आऊंगा और मैं फैजल खान का हर पर्दाफाश करूंगा। मैंने कभी भी टीचर किसी भी शिक्षक के ऊपर मैंने गलत करने का सोचा तक नहीं, करने की बात अलग, मैंने कभी भी गलत करने के बारे में सोचा तक नहीं है। और मैं एक बात आपको बता दूं, फैजल खान के जो 2 गार्ड ने जेल में बंद है, वो 2 गार्ड ने जेल में हमारी हत्या की साजिश रची थी और उसका प्रयास ये था कि हम जेल में उसकी हत्या करवा दे। और हम आपको बता दें 13 तारीख को फैजल खान के गार्ड के द्वारा हम पर मैनेज करने का प्रेशर बनाया गया शाम के समय में और 13 तारीख को रात में हमारे भाई की हत्या हो गई। और उसके 2 गार्ड ने हमें मैसेज भेजवाया था, अगर आपने समझौता नहीं किया तो आपको भुगतना पड़ेगा, और हम भुगत रहे हैं, हमारी भाई की हत्या हो गई। क्या लगता है जेल में जो 2 गार्ड थे रोशन, वो 2 गार्ड ने कितनी बार आप पर दबाव बनाया? हमारे ऊपर 13 तारीख से पहले 12 तारीख पर 12 और 13 तारीख को लगभग 5 से 7 बार हमारे ऊपर दबाव बनाया गया। हमला करने की भी कोशिश हुई, जेल में हमला करने की भी कोशिश हुई हमारे ऊपर, हमारी हत्या की पूरी साजिश की गई थी, लेकिन जेल प्रशासन के सहयोग की वजह से मैं बच कर आया। रोशन सर, ये विवाद आखिर क्यों हुआ? लगातार कहा जा रहा कि आपके गार्ड ने उन लोगों को मारा पीटा, आपके लोगों ने उनको मारा पीटा। देखिए होता क्या है, जब आप यहाँ हैं, कोई यहाँ फैजल यहाँ है, रोशन यहाँ है, लेकिन रोशन जब ऊपर उठ रहा है क्योंकि रोशन पढ़ाता है, क्योंकि सुबह में 8 बजे से लेकर रात में 9:30 बजे तक मैसेज पढ़ाता है। फैजल खान पढ़ाता नहीं है, फैजल खान सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ षड्यंत्र करता है और फैजल के सामने रोशन आगे बढ़ रहा है। इसी वजह से साजिश करके जो है इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। और घटना की अगर हम बात करें, घटना की जांच पटना पुलिस को करना चाहिए अच्छे से। मैं पटना पुलिस का सहयोग करने की पूरी तरीका से तैयार हूं, लेकिन फैजल खान ने पटना पुलिस को सहयोग नहीं किया है। लेकिन फिर भी पटना पुलिस को फैजल खान ने गुमराह किया है, लेकिन फिर भी पटना पुलिस उसके साथ है। लेकिन हम सनातनी हिंदू हैं, हमें अपने धर्म में सत्यवादिता, मृदुता, साधुता पढ़ाया जाता है और मैं सत्य के साथ रहूंगा। हमें अपने धर्म में किसी को मारने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। हम सत्य और अहिंसा के साथ हैं, सत्य और अहिंसा के साथ हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और हम फिर से कहना चाहते हैं कि आप सभी विद्यार्थी भी सत्य और अहिंसा के साथ रहेंगे। सर फैजल का
कि हम उनके परिवार फैजल खान इमोशनली ब्लैकमेल करता है बिहार के विद्यार्थियों को। इमोशन में बह जाता है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई, आप इमोशन में ना बहे, आप इमोशन में ना बहे। रिक्वेस्ट करना चाहते हैं विद्यार्थियों से, आप इमोशनली ब्लैकमेल ना हो। एक सवाल आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मैं सरकार से दो मांग करना चाहता हूँ, घटना की सीरियस जांच हो, और दूसरी मांग हमारी ये है कि उच्च स्तरीय टीम गठित करके हमारे भाई का पोस्टमार्टम कीजिए। धन्यवाद सभी लोग। संस्कार से आकर रखूंगा। पहली बार हमारे साथ साजिश हुआ है, हमें साजिशन जेल में भेजा गया जिसका पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन जब मैं जेल में बंद था, इस दुख के घड़ी में हमारे छात्र, मीडिया के भाई, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी ने हमारा साथ दिया। इसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। हमने अपने जिगर का टुकड़ा खोया है, हमने वो खोया है जो कोई नहीं लौटा सकता है, लेकिन फिर भी रोशन सर हिम्मत नहीं आए। और आगे लेकिन फिर नहीं, छोटे भाइयों ने जो सहयोग दिखाया है उसके बाद हम लड़ाई लड़ेंगे, और हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हमें बिहार की डबल इंजन सरकार पर भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। हम सरकार से दो मांग करते हैं। पहली मांग यह, हमारे भाई की हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच हो, और दूसरी मांग यह, उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके हमारे भाई का फिर से पोस्टमार्टम हो बिहार में। हमारी सरकार से दो मांग है। हमारी भाई की हत्या के पीछे फैजल खान, जो कि शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है, गुंडा है, हत्यारा है, शिकारी है, झूठा है। उसने कितना झूठ बोला, उसने विद्यार्थियों को छला है, फैजल खान ने। आप 70वीं बीपीएससी केस को याद कीजिए, उसने क्या कहा था, हमारे पास सबूत है, लेकिन जब मामला न्यायालय में गया, पटना हाई कोर्ट में गया, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसने क्यों सबूत नहीं दिया? देखिए, जैसे सिनेमा में जो विवाह होता है वो काल्पनिक विवाह होता है, वो दिखावटी विवाह होता है, वो वास्तविक विवाह नहीं होता है। फैजल खान पर्दा के आगे दिखावटी उसकी शिक्षक है, गुंडा है, फैजल खान हत्यारा है, झूठा है। फैजल खान का एक झूठ बीपीएससी केस में जाकर के आप पलट करके देखिए। दूसरा, फैजल खान ने गोली चलवाया। 2 तारीख की जो घटना है, ये सबके सामने स्पष्ट है कि गोली किसने चलवाया है। फैजल खान ने गोली चलवाया है, लेकिन आरोप किस पर लगा है? रोशन आनंद पर आरोप लगा है, लेकिन सीसीटीवी ने क्लियर किया कि फैजल खान ने गोली चलवाया है। दूसरा झूठ फैजल खान का ये है, चुन जिसके द्वारा जबरदस्ती बयान लिया गया है, वो उसका गार्ड नहीं है, बल्कि वो कैंपस का गार्ड है, किसान कोल्ड स्टोर कैंपस का गार्ड है। मैं पिछले 1 साल से किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में नहीं गया हूं, फिर भी हम पर झूठा रंजिश, झूठा आरोप। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद और फैजल खान ने झूठी रंजिश और षड्यंत्र के तहत हमें जेल में भिजवाया है। फैजल खान का साथ रूम मालिक क्यों देता है? क्योंकि फैजल खान रूम मालिक को केस में पैसा देता है, करोड़ों रुपया केस में देता है फैजल खान। और रूम मालिक का बेटा करोड़ों का जिम खोला है, और रूम मालिक के बेटा को, रूम मालिक के पूरे परिवार को 4 व्हीलर दिया गया है, 4 व्हीलर, और 60 लाख 70 लाख
1 करोड़ 1.5 करोड़ का 4 व्हीलर रूम मालिक के बेटा को दिया गया है फैजल खान के द्वारा। रूम मालिक के पूरे परिवार को गाड़ी दिया गया है। जांच किया जाए इसका कहां से पैसा आता है। और सर एक सवाल है रोशन जी, आप कह रहे हैं कि आपके भाई की साजिशन हत्या करवाई है फैजल खान ने, आपके पास कोई सबूत और है? मैं जेल में बंद था, मुझे कुछ भी पता नहीं है अभी। मैं अभी अपने भाई का दाह संस्कार करूंगा और मैं पर्दाफाश करूंगा और मैं फैजल खान का रत्ती रत्ती खोलूंगा कि फैजल खान टीचर है या गुंडा है, अत्याचारी है, षड्यंत्रकारी है, क्या है फैजल खान। मैं सब चीज खोलूंगा। हमारे साथ 2018 से देखिए होता क्या है कि जब आप किसी के सामने आगे बढ़ते हैं, ये घटना क्यों हुई है, ये घटना क्यों हुई, अभी की घटना क्यों हुई है, ये क्यों हुई है, ये जांच का विषय में जांच किया जाए। बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था और सबसे ज्यादा रिजल्ट ज्ञान बिंदु सेक्रेटरी पटना के द्वारा दिया गया और हमने सिर्फ एक टेलीग्राम पर मैसेज किया, हमारे 10,000 छात्र यहाँ आ गए, लेकिन फैजल खान ने बिहार के सभी ट्रेनरों को फोन किया है और फोन करवा करके बस भेजा है, पैसा भेजा है, हर ट्रेनर को लाखों रुपया दिया है, मैनेजमेंट किया है। उस मैनेजमेंट के बल पर फैजल खान 1000 विद्यार्थी नहीं जुटा पाया है। क्या पुलिस फैजल खान की मदद कर रही है? निश्चित तौर पर पुलिस फैजल खान की मदद कर रही है। क्या इस घटना 2 तारीख के रात को 10 बजे हुआ और हमारी अरेस्टिंग सुबह में 4 बजे हो गई। हमें किसी घटना की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पुलिस ने केस किया फैजल खान के ऊपर। पुलिस के पास 48 से 72 घंटा का समय था, लेकिन फिर भी पटना पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस बहुत मजबूत हो जाती है और फैजल खान को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस बहुत कमजोर हो जाती है। किस नेता का संरक्षण प्राप्त है फैजल खान को? किस नेता के कहने पर फैजल खान की गिरफ्तारी नहीं हुई है? मैं तो जेल में बंद था, मैं अपने भाई का दाह संस्कार करा आऊंगा, कलेजों पर पत्थर रख करके मैं अपने भाई का दाह संस्कार करा करके आऊंगा और मैं फैजल खान का हर पर्दाफाश करूंगा। मैंने कभी भी टीचर किसी भी शिक्षक के ऊपर मैंने गलत करने का सोचा तक नहीं, करने की बात अलग, मैंने कभी भी गलत करने के बारे में सोचा तक नहीं है। और मैं एक बात आपको बता दूं, फैजल खान के जो 2 गार्ड ने जेल में बंद है, वो 2 गार्ड ने जेल में हमारी हत्या की साजिश रची थी और उसका प्रयास ये था कि हम जेल में उसकी हत्या करवा दे। और हम आपको बता दें 13 तारीख को फैजल खान के गार्ड के द्वारा हम पर मैनेज करने का प्रेशर बनाया गया शाम के समय में और 13 तारीख को रात में हमारे भाई की हत्या हो गई। और उसके 2 गार्ड ने हमें मैसेज भिजवाया था, अगर आपने समझौता नहीं किया तो आपको भुगतना पड़ेगा, और हम भुगत रहे हैं। हमारी भाई की हत्या हो गई। क्या लगता है जेल में जो 2 गार्ड थे रोशन, वो 2 गार्ड ने कितनी बार आप पर दबाव बनाया? हमारे ऊपर 13 तारीख से पहले 12 तारीख से पहले 12 और 13 तारीख को लगभग 5 से 7 बार हमारे ऊपर दबाव बनाया गया। हमला करने की भी कोशिश हुई, जेल में हमला करने की भी कोशिश हुई हमारे ऊपर, हमारी हत्या की पूरी साजिश की गई थी, लेकिन जेल प्रशासन के सहयोग की वजह से मैं बच कर आ पाया। रोशन सर, ये विवाद आखिर क्यों हुआ? लगातार कहा जा रहा कि आपके गार्ड ने उन लोगों को मारा पीटा, आपके लोगों ने उनको मारा पीटा। देखिए होता क्या है, जब आप यहाँ हैं, कोई यहाँ फैजल यहाँ है, रोशन यहाँ है, लेकिन रोशन जब ऊपर उठ रहा है क्योंकि रोशन पढ़ाता है, क्योंकि सुबह में 8:30 बजे से लेकर रात में 9:30 बजे तक मैसेज करके पढ़ाता है। फैजल खान पढ़ाता नहीं है, फैजल खान सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ षड्यंत्र करता है और फैजल के सामने रोशन आगे बढ़ रहा है। इसी वजह से साजिश करके जो है इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। और घटना की अगर हम बात करें, घटना की जांच पटना पुलिस को करना चाहिए अच्छे से। मैं पटना पुलिस का सहयोग करने की पूरी तरीके से, लेकिन फैजल खान ने पटना पुलिस को सहयोग नहीं किया है। फिर भी पटना
पुलिस को फैजल खान ने गुमराह किया है, लेकिन फिर भी पटना पुलिस उसके साथ है। लेकिन हम सनातनी हिंदू हैं, हमें अपने धर्म में सत्यवादिता, मृदुता, साधुता पढ़ाया जाता है और मैं सत्य के साथ रहूंगा। हमें अपने धर्म में किसी को मारने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। हम सत्य और अहिंसा के साथ हैं, सत्य और अहिंसा के साथ हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और हम फिर से कहना चाहते हैं कि आप सभी विद्यार्थी भी सत्य और अहिंसा के सर फैजल खान इमोशनली ब्लैकमेल करता है बिहार के विद्यार्थियों को। इमोशन में बह जाता है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई, आप इमोशन में ना बहे, आप इमोशन में ना बहे। रिक्वेस्ट करना चाहते हैं विद्यार्थियों से, आप इमोशनली ब्लैकमेल ना हो। आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मैं सरकार से दो मांग करना चाहता हूँ, घटना की सीबीआई जांच हो, और दूसरी मांग हमारी ये है कि उच्च स्तरीय टीम गठित करके हमारे भाई का पोस्टमार्टम कीजिए। धन्यवाद सभी लोग। संस्कार से आकर रखूंगा। पहली बार हमारे साथ साजिश हुआ है, हमें साजिशन जेल में भेजा गया जिसका पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन जब मैं जेल में बंद था, इस दुख के घड़ी में हमारे छात्र, मीडिया के भाई, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी ने हमारा साथ दिया। इसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। हमने अपने जिगर का टुकड़ा खोया है, हमने वो खोया है जो कोई नहीं लौटा सकता है। लेकिन फिर भी रोशन सर हिम्मत नहीं हाथ में आए। और आगे लेकिन फिर नहीं, छोटे भाइयों ने जो सहयोग दिखाया है उसके बाद हम लड़ाई लड़ेंगे और हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हमें बिहार की डबल इंजन सरकार पर भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। हम सरकार से दो मांग करते हैं। पहली मांग यह, हमारे भाई की हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच हो, और दूसरी मांग यह, उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके हमारे भाई का फिर से पोस्टमार्टम हो बिहार में। हमारी सरकार से दो मांग है। हमारी भाई की हत्या के पीछे फैजल खान, जो कि शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है, गुंडा है, हत्यारा है, शिकारी है, झूठा है। उसने कितना झूठ बोला, उसने विद्यार्थियों को छला है, फैजल खान ने। आप 70 की बीपीएससी केस को याद कीजिए। उसने क्या कहा था, हमारे पास सबूत है, लेकिन जब मामला न्यायालय में गया, पटना हाई कोर्ट में गया, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसने क्यों सबूत नहीं दिया? देखिए, जैसे सिनेमा में जो विवाह होता है वो काल्पनिक विवाह होता है, वो दिखावटी विवाह होता है, वो वास्तविक विवाह नहीं होता है। फैजल खान पर्दा के आगे दिखावटी उसकी शिक्षक है, गुंडा है, फैजल खान हत्यारा है, झूठा है। फैजल खान का एक झूठ बीपीएससी केस में जाकर के आप पलट करके देखिए। दूसरा, फैजल खान ने गोली चलवाया। 2 तारीख की जो घटना है, ये सबके सामने स्पष्ट है कि गोली किसने चलवाया है। फैजल खान ने गोली चलवाया है, लेकिन आरोप किस पर लगा है? रोशन आनंद पर आरोप लगा है, लेकिन सीसीटीवी ने क्लियर किया कि फैजल खान ने गोली चलवाया है। दूसरा झूठ फैजल खान का ये है, चुन जिसके द्वारा जबरदस्ती बयान लिया गया है, वो उसका गार्ड नहीं है, बल्कि वो कैंपस का गार्ड है, किसान कोल्ड स्टोर कैंपस का गार्ड है। मैं पिछले 1 साल से किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में नहीं गया हूं, फिर भी हम पर
झूठा रंजिश, झूठा आरोप, किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद और फैजल खान ने झूठी रंजिश और षड्यंत्र के तहत हमें जेल में भिजवाया है। फैजल खान का साथ रूम मालिक क्यों देता है? क्योंकि फैजल खान रूम मालिक को केस में पैसा देता है, करोड़ों रुपया केस में देता है फैजल खान, और रूम मालिक का बेटा करोड़ों का जिम खोला है, और रूम मालिक के बेटा को, रूम मालिक के पूरे परिवार को 4 व्हीलर दिया गया है, 4 व्हीलर, और 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ का 4 व्हीलर रूम मालिक के बेटा को दिया गया है फैजल खान के द्वारा। रूम मालिक के पूरे परिवार को गाड़ी दिया गया है। जांच किया जाए इसका कहां से पैसा आता है। और सर एक सवाल है रोशन जी, आप कह रहे हैं कि आपके भाई की साजिशन हत्या करवाई है फैजल खान ने, आपके पास कोई सबूत और है? मैं जेल में बंद था, मुझे कुछ भी पता नहीं है अभी। मैं अभी अपने भाई का दाह संस्कार करूंगा और मैं पर्दाफाश करूंगा, और मैं फैजल खान का रत्ती रत्ती खोलूंगा कि फैजल खान टीचर है या गुंडा है, अत्याचारी है, षड्यंत्रकारी है, क्या है फैजल खान। मैं सब चीज खोलूंगा। हमारे साथ 2018 से देखिए होता क्या है कि जब आप किसी के सामने आगे बढ़ते हैं, ये घटना क्यों हुई है, ये घटना क्यों हुई, अभी की घटना क्यों हुई है, ये क्यों हुई है, ये जांच का विषय है, जांच किया जाए। बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था और सबसे ज्यादा रिजल्ट ज्ञान की पटना के द्वारा दिया गया, और हमने सिर्फ एक टेलीग्राम पर मैसेज किया, हमारे 10,000 छात्र यहाँ आ गए, लेकिन फैजल खान ने बिहार के सभी ट्रेनरों को फोन किया है और फोन करवा करके बस भेजा है, पैसा भेजा है, हर ट्रेनर को लाखों रुपया दिया है, मैनेजमेंट किया है। उस मैनेजमेंट के बल पर फैजल खान 1000 विद्यार्थी नहीं जुटा पाया है। क्या पुलिस फैजल खान की मदद कर रही है? निश्चित तौर पर पुलिस फैजल खान की मदद कर रही है। क्या इस घटना 2 तारीख की रात को 10 बजे हुआ और हमारी अरेस्टिंग सुबह में 4 बजे हो गई। हमें किसी घटना की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पुलिस ने केस किया फैजल खान के ऊपर। पुलिस के पास 48 से 72 घंटा का समय था, लेकिन फिर भी पटना पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस बहुत मजबूत हो जाती है, और फैजल खान को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस बहुत कमजोर हो जाती है। किस नेता का संरक्षण प्राप्त है फैजल खान को? किस नेता के कहने पर फैजल खान की गिरफ्तारी नहीं हुई है? मैं तो जेल में बंद था, मैं अपने भाई का दाह संस्कार करा आऊंगा, कलेजों पर पत्थर रख करके मैं अपने भाई का दाह संस्कार करा करके आऊंगा, और मैं फैजल खान का हर पर्दाफाश करूंगा। मैंने कभी भी टीचर किसी भी शिक्षक के ऊपर मैंने गलत करने का सोचा तक नहीं, करने की बात अलग, मैंने कभी भी गलत करने के बारे में सोचा तक नहीं है। और मैं एक बात आपको बता दूं, फैजल खान के जो 2 गार्ड ने उस जेल में बंद है, वो 2 गार्ड ने जेल में हमारी हत्या की साजिश रची थी, और उसका प्रयास ये था कि हम जेल में उसकी हत्या करवा दे। और हम आपको बता दें 13 तारीख को फैजल खान के गार्ड के द्वारा हम पर मैनेज करने का प्रेशर बनाया गया शाम के समय में, और 13 तारीख को ही रात में हमारे भाई की हत्या हो गई। और उसके 2 गार्ड ने हमें मैसेज भिजवाया था, अगर आपने समझौता नहीं किया तो आपको भुगतना पड़ेगा, और हम भुगत रहे हैं, हमारी भाई की हत्या हो गई। क्या लगता है जेल में जो 2 गार्ड थे रोशन, वो 2 गार्ड ने कितनी बार आप पर दबाव बनाया? हमारे ऊपर 13 तारीख से पहले 12 तारीख से पहले 12 और 13 तारीख को लगभग 5 से 7 बार हमारे ऊपर दबाव बनाया गया, हमला करने की भी कोशिश हुई, जेल में हमला करने की भी कोशिश हुई हमारे ऊपर, हमारी हत्या की पूरी साजिश थी, लेकिन जेल प्रशासन के सहयोग की वजह से मैं बच कर आ पाया। रोशन सर, ये विवाद आखिर क्यों हुआ? लगातार कहा जा रहा है कि आपके गार्ड ने उन लोगों को मारा पीटा, आपके लोगों ने उनको मारा पीटा। देखिए होता क्या है, जब आप यहाँ हैं, कोई यहाँ है, फैजल यहाँ है, रोशन यहाँ है, लेकिन रोशन जब ऊपर उठ रहा है, क्योंकि रोशन पढ़ाता है,
क्योंकि सुबह में 8:30 बजे से लेकर रात में 9:30 बजे तक मैसेज पढ़ाता है। फैजल खान पढ़ाता नहीं है, फैजल खान पढ़ाता नहीं है। फैजल खान सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ षड्यंत्र करता है और फैजल के सामने वो आगे बढ़ रहा था। इसी वजह से साजिश करके जो है इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। और घटना की अगर हम बात करें, घटना की जांच पटना पुलिस को करना चाहिए अच्छे से। मैं पटना पुलिस का सहयोग करने की पूरी तरीके से, लेकिन फैजल खान ने पटना पुलिस को सहयोग नहीं किया है। लेकिन फिर भी पटना पुलिस को फैजल खान ने गुमराह किया है, लेकिन फिर भी पटना पुलिस उसके साथ है। लेकिन हम सनातनी हिंदू हैं, हमें अपने धर्म में सत्यवादिता, मृदुता, साधुता पढ़ाया जाता है और मैं सत्य के साथ रहूंगा। हमें अपने धर्म में किसी को मारने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। हम सत्य और अहिंसा के साथ हैं, सत्य और अहिंसा के साथ हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और हम फिर से कहना चाहते हैं कि आप सभी विद्यार्थी भी सत्य और अहिंसा के सर फैजल खान इमोशनली ब्लैकमेल करता है बिहार के विद्यार्थियों को। इमोशन में बह जाता है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई, आप इमोशन में ना बहे, आप इमोशन में ना बहे। रिक्वेस्ट करना चाहते हैं विद्यार्थियों से, आप इमोशनली ब्लैकमेल ना हो। आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मैं सरकार से दो मांग करना चाहता हूँ, घटना की सीबीआई जांच हो और दूसरी मांग हमारी ये है कि उच्च स्तरीय टीम गठित करके हमारे भाई का पोस्टमार्टम भेज दिया। धन्यवाद सभी लोग। संस्कार से आकर रखूंगा। पहली बार हमारे साथ साजिश हुआ है, हमें साजिशन जेल में भेजा गया जिसका पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन जब मैं जेल में बंद था, इस दुख के घड़ी में हमारे छात्र, मीडिया के भाई, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी ने हमारा साथ दिया। इसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। हमने अपने जिगर का टुकड़ा खोया है, हमने वो खोया है जो कोई नहीं लौटा सकता है। लेकिन फिर भी रोशन सर हिम्मत नहीं आए। लेकिन फिर भी छोटे भाइयों ने जो सहयोग दिखाया है उसके बाद हम लड़ाई लड़ेंगे और हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हमें बिहार की डबल इंजन सरकार पर भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। हम सरकार से दो मांग करते हैं। पहली मांग यह, हमारे भाई की हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच हो, और दूसरी मांग यह, उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके हमारे भाई का फिर से पोस्टमार्टम हो बिहार में। हमारी सरकार से दो मांग है। हमारी भाई की हत्या के पीछे फैजल खान, जो कि शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है, गुंडा है, हत्यारा है, शिकारी है, झूठा है। उसने कितना झूठ बोला, उसने विद्यार्थियों को छला है, फैजल खान ने। आप 70वीं बीपीएससी केस को याद कीजिए, उसने क्या कहा था, हमारे पास सबूत है। लेकिन जब मामला न्यायालय में गया, पटना हाईकोर्ट में गया, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसने क्यों सबूत नहीं दिया? देखिए, जैसे सिनेमा में जो विवाह होता है वो काल्पनिक विवाह होता है, वो दिखावटी विवाह होता है, वो वास्तविक विवाह नहीं होता है। फैजल खान पर्दा के आगे दिखावटी उसकी शिक्षक है, गुंडा है, फैजल खान हत्यारा है, झूठा है। फैजल खान का एक झूठ बीपीएससी केस में जाकर
करके आप पलट करके देखिए। दूसरा, फैजल खान ने गोली चलवाया। 2 तारीख की जो घटना है ये सबके सामने स्पष्ट है कि गोली किसने चलवाया है। फैजल खान ने गोली चलवाया है, लेकिन आरोप किस पर लगा है? रोशन आनंद पर आरोप लगा है, लेकिन सीसीटीवी ने क्लियर किया कि फैजल खान ने गोली चलवाया है। दूसरा झूठ फैजल खान का ये है, चुन जिसके द्वारा जबरदस्ती बयान लिया गया है वो उसका गार्ड नहीं है, बल्कि वो कैंपस का गार्ड है, किसान कोल्ड स्टोर कैंपस का गार्ड है। मैं पिछले 1 साल से किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में नहीं गया हूं, फिर भी हम पर झूठा रंजिश, झूठा आरोप किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद और फैजल खान ने झूठी रंजिश और षड्यंत्र के तहत हमें जेल में भिजवाया है। फैजल खान का साथ रूम मालिक क्यों देता है? क्योंकि फैजल खान रूम मालिक को केस में पैसा देता है, करोड़ों रुपया केस में देता है फैजल खान। और रूम मालिक का बेटा करोड़ों का जिम खोला है, और रूम मालिक के बेटा को, रूम मालिक के पूरे परिवार को 4 व्हीलर दिया गया है, 4 व्हीलर, और 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ का 4 व्हीलर रूम मालिक के बेटा को दिया गया है फैजल खान के द्वारा। रूम मालिक के पूरे परिवार को गाड़ी दिया गया है। जांच किया जाए इसका कहां से पैसा आता है। और सर एक सवाल है रोशन जी, आप कह रहे हैं कि आपके भाई की साजिशन हत्या करवाई है फैजल खान ने, आपके पास कोई सबूत और है? मैं जेल में बंद था, मुझे कुछ भी पता नहीं है अभी। मैं अभी अपने भाई का दाह संस्कार करूंगा और मैं पर्दाफाश करूंगा, और मैं फैजल खान का रत्ती खोलूंगा कि फैजल खान टीचर है या गुंडा है, अत्याचारी है, षड्यंत्रकारी है, क्या है फैजल खान। मैं सब चीज खोलूंगा। हमारे साथ 2018 से देखिए होता क्या है कि जब आप किसी के सामने आगे बढ़ते हैं, ये घटना क्यों हुई है, ये घटना क्यों हुई, अभी की घटना क्यों हुई है, ये क्यों हुई है, ये जांच का विषय है, जांच किया जाए। बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था और सबसे ज्यादा रिजल्ट ज्ञान बिंदु जी पटना के द्वारा दिया गया, और हमने सिर्फ एक टेलीग्राम पर मैसेज किया, हमारे 10,000 छात्र यहाँ आ गए, लेकिन फैजल खान ने बिहार के सभी ट्रेनरों को फोन किया है और फोन करवा करके बस भेजा है, पैसा भेजा है, हर ट्रेनर को लाखों रुपया दिया है, मैनेजमेंट किया है। उस मैनेजमेंट के बल पर फैजल खान 1000 विद्यार्थी नहीं जुटा पाया है। क्या पुलिस फैजल खान की मदद कर रही है? निश्चित तौर पर पुलिस फैजल खान की मदद कर रही है। क्या घटना 2 तारीख की रात को 10 बजे हुआ और हमारी अरेस्टिंग सुबह में 4 बजे हो गई। हमें किसी घटना की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पुलिस ने केस किया फैजल खान के ऊपर। पुलिस के पास 48 से 72 घंटा का समय था, लेकिन फिर भी पटना पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस बहुत मजबूत हो जाती है, और फैजल खान को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस बहुत कमजोर हो जाती है। किस नेता का संरक्षण प्राप्त है फैजल खान को? किस नेता के कहने पर फैजल खान की गिरफ्तारी नहीं हुई है? मैं तो जेल में बंद था, मैं अपने भाई का दाह संस्कार करा के आऊंगा, कलेजा पर पत्थर रख करके मैं अपने भाई का दाह संस्कार करा करके आऊंगा, और मैं फैजल खान का हर पर्दाफाश करूंगा। मैंने कभी भी टीचर किसी भी शिक्षक के ऊपर मैंने गलत करने का सोचा तक नहीं, करने की बात अलग, मैंने कभी भी गलत करने के बारे में सोचा तक नहीं है। और मैं एक बात आपको बता दूं, फैजल खान के जो 2 गार्ड थे उस जेल में बंद है, वो 2 गार्ड ने जेल में हमारी हत्या की साजिश रची थी, और उसका प्रयास ये था कि हम जेल में उसकी हत्या करवा दे। और हम आपको बता दें 13 तारीख को फैजल खान के गार्ड के द्वारा हम पर मैनेज करने का प्रेशर बनाया गया शाम के समय में, और 13 तारीख को ही रात में हमारे भाई की हत्या हो गई। और उसके 2 गार्ड ने हमें मैसेज भिजवाया था, अगर आपने समझौता नहीं किया तो आपको भुगतना पड़ेगा, और हम भुगत रहे हैं, हमारी भाई की हत्या हो गई। क्या लगता है जेल में जो 2 गार्ड थे रोशन, वो 2 गार्ड ने कितनी बार आप पर दबाव बनाया? हमारे ऊपर 13 तारीख से पहले 12 तारीख से पहले 12 और 13 तारीख को लगभग 5 से 7 बार हमारे ऊपर दबाव बनाया गया, समझौता करने के लिए।
हमला करने की भी कोशिश हुई हमारे ऊपर, हमारे हत्या की पूरी साजिश की गई थी, लेकिन जेल प्रशासन के सहयोग की वजह से मैं बच कर आ पाया। रोशन सर, ये विवाद आखिर क्यों हुआ? लगातार कहा जा रहा है कि आपके गार्ड ने उन लोगों को मारा पीटा, आपके लोगों ने उनको मारा पीटा। देखिए होता क्या है, जब आप यहाँ हैं, कोई यहाँ फैजल यहाँ है, रोशन यहाँ है, लेकिन रोशन जब ऊपर उठ रहा है क्योंकि रोशन पढ़ाता है, क्योंकि रात के 9:30 बजे तक मैसेज करके पढ़ाता है। फैजल खान पढ़ाता नहीं है, फैजल खान पढ़ाता नहीं है, फैजल खान सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ षड्यंत्र करता है और फैजल के सामने रोशन आगे बढ़ रहा था, इसी वजह से साजिश करके जो है इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। और घटना की अगर हम बात करें, घटना की जांच पटना पुलिस को करना चाहिए अच्छे से। मैं पटना पुलिस का सहयोग करने की पूरी तरीके से, लेकिन फैजल खान ने पटना पुलिस को सहयोग नहीं किया है, लेकिन फिर भी पटना पुलिस को फैजल खान ने गुमराह किया है, लेकिन फिर भी पटना पुलिस उसके साथ है। लेकिन हम सनातनी हिंदू हैं, हमें अपने धर्म में सत्यवादिता, मृदुता, साधुता पढ़ाया जाता है और मैं सत्य के साथ रहूंगा। हमें अपने धर्म में किसी को मारने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। हम सत्य और अहिंसा के साथ हैं, सत्य और अहिंसा के साथ हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और हम फिर से कहना चाहते हैं कि आप सभी विद्यार्थी भी सत्य और अहिंसा के सर फैजल खान इमोशनली ब्लैकमेल करता है बिहार के विद्यार्थियों को, इमोशन में बह जाता है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई, आप इमोशन में ना बहे, आप इमोशन में ना बहे, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं विद्यार्थियों से, आप इमोशनली ब्लैकमेल ना हो। एक सवाल आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मैं सरकार से 2 मांग करना चाहता हूँ, घटना की सीबीआई जांच हो और दूसरी मांग हमारी ये है कि उच्च स्तरीय टीम गठित करके हमारे भाई का पोस्टमार्टम कीजिए। धन्यवाद सभी लोग। संस्कार से आकर रखूंगा। पहली बार हमारे साथ साजिश हुआ है, हमें साजिशन जेल में भेजा गया जिसका पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन जब मैं जेल में बंद था, इस के घड़ी में हमारे छात्र, मीडिया के भाई, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी ने हमारा साथ दिया। इसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। हमने अपने जिगर का टुकड़ा खोया है, हमने वो खोया है जो कोई नहीं लौटा सकता है, लेकिन फिर भी रोशन सर हिम्मत नहीं आए। लेकिन फिर भी छोटे भाइयों ने जो सहयोग दिखाया है उसके बाद हम लड़ाई लड़ेंगे और हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हमें बिहार की डबल इंजन सरकार पर भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। हम सरकार से 2 मांग करते हैं। पहली मांग यह, हमारे भाई की हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच हो, और दूसरी मांग यह, उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके हमारे भाई का फिर से पोस्टमार्टम हो बिहार